भाई बहुत ही दुख की बात है कि आज एसएससी का एग्जाम था और जो उन्होंने वेंडर चेंज किया, मतलब पहले ही एग्जाम में वो पस्त हो गए और एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए। देखो, मैं एसएससी से ये गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सिस्टम के लिए बड़ा आसान होता है ये कह देना कि टेक्निकल इशू है, हम दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। बट एक्चुअली पता है सीन क्या होता है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, मुझे भी याद है जब हम तैयारी कर रहे होते थे और हमारे कोई जैसे सपोज एग्जाम की डेट होती थी, तो वो जो एग्जाम की डेट होती थी ना, वो सिर्फ एक एग्जाम की डेट नहीं है, वो हमारे लिए मतलब वो इतना बड़ा दिन होता था जिसकी कोई हद नहीं। 2-3 महीने पहले से वो एग्जाम की डेट हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती थी और घर वालों का रिएक्शन, हमारा खाना पीना, रहना उठना बैठना सब उस एग्जाम डेट पे फोकस रहता था और उसकी तरह हम तैयारी करते थे। और एग्जाम की डेट से 3-4-5 दिन पहले तो हमारी भूख भी खत्म हो जाती है, हमारा सारा शेड्यूल चेंज हो जाता है और इतने तनाव में होते हैं उन 3-4 दिनों में जिसकी कोई हद नहीं। हमारे पेरेंट्स हमारी सपोर्ट करते हैं, वो हमें इतना मतलब उसको लेके इतना साथ देते हैं। और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि हमारा जो एग्जाम सेंटर है वो 500 किलोमीटर दूर है, तो घर वाले 1 महीने पहले से तैयारी करने लग रहे होते हैं, अरेंजमेंट कर रहे होते हैं कि भाई हम कैसे जाएंगे। 10 रिश्तेदारों को फोन कर रहे होते हैं कि वहां आसपास कोई रिश्तेदार है तो उसके घर हम रुक जाएंगे, एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक दिन पहले पहुंच के होटल लेके रहना, उसका खर्चा वहन करना, वो बहुत ही टिपिकल होता है एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो उस एग्जाम की डेट है और एग्जाम जो सेंटर कितनी दूर पड़ा, ये दोनों चीजें ना बहुत मायने रखती हैं। तो भाई मैं एसएससी से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले तो एग्जाम सेंटर हमेशा बच्चे के नियर बाय ही लोकेशन पर होना चाहिए, ताकि बच्चों को उनके माँ बाप को आने जाने में तकलीफ ना हो। क्योंकि बहुत मतलब जब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके और इतने 500-500 किलोमीटर का सफर करते हैं और फिर उसके बाद पता चले एग्जाम नहीं हो पा रहा, वहां बेचारे कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होंगे जो बस स्टैंड पर ही रुके होंगे, रेलवे स्टेशन पर ही रुके होंगे, होटल भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे होंगे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन मतलब सोचो एक रात पहले बच्चा पेरेंट्स वहां पहुंच गए और मतलब ट्रेन के धक्के खा के, बस के धक्के खा के और वहां बस स्टैंड पर सो रहे हैं और सुबह पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। और जब एग्जाम कैंसिल होता है ना, तो वो समझ लो बच्चा वो अंदर से इतना टूट जाता है ना, वो बच्चे की हार होती है। मतलब एग्जाम कैंसिल होने का मतलब समझ लो कि हमारा रिजल्ट आया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब वो वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। और फिर दोबारा से उस माइंड फ्रेम को तैयार करना, फिर दोबारा से उतनी एनर्जी अपने अंदर लेकर आना उस एग्जाम के लिए कि भाई हम चलो उठते हैं दोबारा तैयारी शुरू करते हैं, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। इसीलिए भाई एसएससी से गुजारिश करना चाहूंगा कि एग्जाम सेंटर्स नियर बाई रखें और कृपया करके एग्जाम जिस तारीख को है उस तारीख को अच्छे से कंडक्ट कराएं और एग्जाम कैंसिल ना हो। इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए।